एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल पनप रहे हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के मन में जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ी जो होती है कितनी हाई होती है। अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ तो बीएमएस की जो फीस है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें विद हॉस्टल अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज ये जो पैकेज है वो 3.5 से लगाकर लगभग 5 लाख तक चल जाता है। और ये कॉलेज टू कॉलेज क्या करता है, वेरी करता है। वही अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज की, इसका जो पैकेज है वो 2 से 2.5 लाख के आसपास चल जाता है विद हॉस्टल अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट जो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ तो कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से स्कॉलरशिप के लिए नहीं हूँ। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनुअल इनकम कितनी होना चाहिए, 12th में कितने परसेंटेज होना चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में मिलेगी, कौन सी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आपके मन में स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग जितने भी डाउट है आज की इस एकमात्र वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग जो भी 10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बाद आपको स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। आज मैं आपके मन में जितने भी सवाल हैं सारे सवालों का आज आपको मैं जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ और किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी वीडियो भले थोड़ी कम आती है लेकिन जो आती है एकदम जेन्युइन आती है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से अगर कोई भी वीडियो में आपको देता हूँ तो आपके पास झट से क्या आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, वैसे तो एमपी में अगर हम बात करें जो एमबीबीएस और बीडीएस कर रहा है तो उनके लिए तो और भी स्कॉलरशिप होती है, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके बाद जन कल्याण योजना और भी स्कॉलरशिप होती है। लेकिन अगर हम आयुष कोर्सेज की बात करें, यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीयूएमएस कोर्सेज, बीएसएमएस कोर्सेज की बात करते हैं तो आयुष कोर्सेज में मेनली आपको 2 स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो होती है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और दूसरी होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यानी कि MMVY योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस योजना की, इस स्कॉलरशिप स्कीम की क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजों में चाहे वो बीएमएस का कॉलेज हो, चाहे वो बीएचएमएस का कॉलेज हो, चाहे वो बीयूएमएस का कॉलेज हो या चाहे वो बीएसएमएस का कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो होती है वो नहीं मिलती है। आपको MMVY योजना यानी कि MMVY स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीएमएस का हो, बीएचएमएस का हो, बीयूएमएस का हो या बीएसएमएस का हो। बीएसएमएस का हालांकि एमपी में तो है ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो ये वाली जो स्कॉलरशिप रहती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेगी, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो। ठीक है, तो ओनली फॉर गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस, साथ में आप बीयूएमएस भी मान लो। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगी, तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि यहाँ पर सबको लाभ मिलता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, सभी को ये स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी एक क्राइटेरिया ये है, और वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो अप टू 8 लाख होना चाहिए। मतलब 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम रही तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। वही अगर हम बात करते हैं 12th के परसेंटेज की, तो एमपी बोर्ड में आपके जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए, 70% एबो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मान लो 12th एमपी बोर्ड से किया है
तो आपके जो 12th में परसेंटेज है वो 70% एबो होना चाहिए। और अगर आपने मान लो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से किया है तो आपके परसेंटेज वो 85% एबो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो एक तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो प्राइवेट कॉलेज में ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मैं एमबीबीएस और बीडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एमबीबीएस और बीडीएस में तो प्राइवेट कॉलेजों में भी ये स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन बीएमएस की अगर हम बात करते हैं या बीएचएमएस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये वाली जो योजना है ना, MMBY योजना जो है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, और अगर हम कैटेगरी की बात करें, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। बस शर्त ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम वो 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो 8 लाख होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 12th की परसेंटेज की बात करी तो अगर आपने एमपी बोर्ड से 12th किया है 70%, और अगर आपने सीबीएसई या कोई अदर बोर्ड से किया है तो 85% ऊपर आपके क्या होना चाहिए, 12th में परसेंटेज होना चाहिए। इसके अलावा आप एमपी डोमिसाइल यानी कि आप एमपी के ही स्टूडेंट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल जो है वो एमपी का होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसकी, आपके MMBY योजना की। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट में मेरे को पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पर स्कॉलरशिप के अमाउंट में कितनी फ़ी मिलेगी, तो आपकी जो भी ट्यूशन फ़ी है, और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 70K से लगाकर 1 लाख तक वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। तो आपकी जो भी ट्यूशन फ़ी है, यानी कि इसमें अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 70-80 हज़ार के आसपास आपका स्कॉलरशिप अमाउंट रहता है। ठीक, चलिए वह अगर हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, ठीक है, या आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको दोनों कॉलेजों में, चाहे प्राइवेट कॉलेज है आपका या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वालों को भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलती है। ठीक है, चाहे आपने गवर्नमेंट में लिया हो एडमिशन या चाहे प्राइवेट में लिया हो। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, वह अगर मैं इनकी भी एनुअल इनकम की बात करूँ तो आपकी एनुअल इनकम अप टू 8 लाख होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुई तो आपको फिर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्यों ना हो। ठीक, उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जैसे कि हमने वहाँ पर MMBY योजना में देखा था कि आपके 12th में अगर आपने एमपी बोर्ड से किया है तो 70% एबो होना चाहिए, सीबीएसई से किया है तो 85% एबो होना चाहिए। लेकिन इस स्कॉलरशिप स्कीम में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या होना है, 12th पास रहना है बस, क्योंकि 12th पास लेंगे तभी तो एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया अपना पोस्ट मैट्रिक का। तो पोस्ट मैट्रिक का अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, तो अगर देखो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको कंप्लीट फीस मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आप चाहे आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको कंप्लीट फीस यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, अगर आपने मान लो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको कंप्लीट ट्यूशन फी नहीं मिलेगी। आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहेगा वो 50,000 से 90,000 तक रहेगा। वो आपके इनकम पर डिपेंड करता है, एनुअल इनकम पर। ठीक है, लेकिन इसके आसपास से आपको मिलेगी 50,000 से लगाकर 90,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो। ठीक, भाई अगर आप मान लो एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको तो कंप्लीट ट्यूशन फीस मिल जाएगी, चाहे वो 2.5 लाख हो, चाहे वो 2,80,000 हो, चाहे वो 3 लाख हो। ट्यूशन फीस, मैं ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, आपको गौर करना है। आपको यहाँ पर, और ट्यूशन फी जो होती है कॉलेजों की वो कितनी होती है, 2.5 से 3 लाख के आसपास की रहती है। तो अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको कंप्लीट ट्यूशन फी मिल जाएगी, किसमें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो लगती ही नहीं है प्राइवेट में। ठीक, तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको कोई सा भी कॉलेज प्राइवेट मिले आप ले लो, क्योंकि आपको तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में सारी ट्यूशन फी मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देना पड़ेगा जो कि हॉस्टल का रहेगा, या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, तो 1-1.5 लाख आपको पे करना होगी,
है ना। तो अब कैसे अप्लाई करना है, सवाल ये भी उठता है कि हाउ टू अप्लाई, है ना, हाउ टू अप्लाई, एक ये भी सवाल उठता है कैसे अप्लाई करें। तो देखो, जब आपका एडमिशन होगा, मतलब आप जब एडमिशन लेने जाएंगे, तो उस समय तो आपको जो भी कॉलेज की फीस है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको पे करना होगा, ठीक है। स्कॉलरशिप पोर्टल कब खुलता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो 3-4 महीने बाद क्या होता है, स्कॉलरशिप पोर्टल खुलता है। अगर मैं MMM की बात करता हूँ तो MP का स्कॉलरशिप पोर्टल जो वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है। और अगर मैं पोस्ट मैट्रिक की बात करता हूँ तो MP टास्क करके पोर्टल होता है, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है, जो कि आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देंगे, या तो आप MP के स्कॉलरशिप पोर्टल को आप क्या करते रहिए, चेक करते रहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय तो आपको पूरी जो भी फीस है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद या तो आपको कॉलेज वाले बता देंगे या आप खुद चेक करते रहना, ठीक है। तो स्कॉलरशिप पोर्टल खुलेगा तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, आपका वेरिफिकेशन होगा, एक तो कॉलेज लेवल पर होगा, फिर जो भी प्रोसेस होता है आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, सेंक्शन हो जाएगा और आपको आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप लेने के लिए आप आपके जितने भी अकाउंट है वो रेडी कर लीजिए। जितने भी अकाउंट, क्या मतलब, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका खुद का पर्सनल, आपका खुद का रहेगा, बेहतर रहेगा। जिसके पास नहीं है फटाफट आप आपका खुद का बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में ही क्या आएगी, स्कॉलरशिप अमाउंट आएगा, ठीक है। तो शुरुआत में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको देना होगा, लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद स्कॉलरशिप पोर्टल खुलते हैं तो कुछ ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है, तो कुछ दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, फटाफट वहाँ पर भर देना, कॉलेज की फीस जो भी हो लगा देना, और जो भी कॉलेज की फीस है तो उतना स्कॉलरशिप अमाउंट आपका आ जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको कंप्लीट फीस मिल जाएगी। कौन सी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक, क्योंकि मेधावी तो प्राइवेट में नहीं मिलती, मेधावी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको SC ST कैटेगरी वाले को पूरी मिल जाएगी पोस्ट मैट्रिक, और OBC वाले की अगर बात करते हैं तो 50 से 90 हज़ार के आसपास मिल जाती है, ठीक है। और अगर जनरल EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्कॉलरशिप मिलती है वो MMM, और वो भी कब, जब अगर आपने मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तब, ठीक है। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनकम लिमिट क्या है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। तो आई होप आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके सारे आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए NEET 2024 के लिए, तो आप मेरे से पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा आइस काउंसलिंग गाइड करके, कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा बेहतर कॉलेज आपको बताऊंगा, अच्छी चॉइस फिलिंग बताऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।